वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे न्यू फाइल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में देखिए हमने वेरिएबल के ऊपर वर्क किया था। वेरिएबल के ऊपर जो वर्क किया था उसी को मैंने C++ के अंदर ओपन करके देख रहा हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पर ये देखा था कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है और उसके अंदर वैल्यू हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो बस हमने इतना बेसिक यानी कि बेसिक फंडामेंटल ही देखा था। तो देखिए F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ गया, दैट इज 10, जो कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा रखी है। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करा रखी है वो कहाँ पर, यहाँ पर मैंने कैसे डिफाइन किया था, इंट यानी कि डेटा टाइप var, उसकी वैल्यू की रखी हमने 10। सेमीकोलन देके इस कंडीशन को हमने टर्मिनेट कर दिया। काउट जो कि मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है, मैसेज मेरा क्या है प्रिंट करने के लिए, var1, और उसके बाद इस कंडीशन को भी हमने सेमीकोलन देके टर्मिनेट कर दिया। तो मैसेज मेरे पास प्रिंट हो गया, दैट इज 10। अब जो कि मैंने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा के देख चुका हूँ कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास क्या आती है। देन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि पहले मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बाद में उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये भी डिफाइनिंग ही मैंने इनिशियलाइज कर दी, नहीं मैंने इनिशियलाइज में यहाँ पर आगे करता हूँ। क्या मैंने दिया था यहाँ पर var1 इक्वल टू इसकी वैल्यू अब मैंने बताई। तो एक एक्सप्लेनेशन वाला मेथड है जो कि काफी डिटेल में जाकर है कि पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें अपने डेटा टाइप के बाद, फिर उसकी वैल्यू को डिफाइन करें और फिर उसको कॉल कराएं। आंसर तो देखिए अभी सेम ही आने वाला है। फिर हम प्रेस करते हैं, आंसर चेक करते हैं, दैट इज 10। वो तो अभी हमारे पास सेम आ रहा है, बट ये क्या करता है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसको करके दिखाने के लिए। बाकी अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो काफी बेटर रहता है। इस जैसे मैंने यहाँ पर इंट टाइप का एक डेटा टाइप आपको करके दिखाया, क्या ऐसे कुछ और भी डेटा टाइप्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कुछ डेटा टाइप जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताए थे, उनको एक बार फिर से देख लीजिएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं डेटा को डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास, ताकि मैं उन सभी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अपने डेटा को डिफाइन कर पाऊँ। पहले मैंने किया था इंट के अकॉर्डिंग, अब मैं इंट को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना डेटा डिफाइन कर रहा हूँ डबल के अकॉर्डिंग किया। डबल मैंने वेरिएबल नेम भी var1 रखा हुआ है, तो क्या हुआ, ये इसको रीडिफाइन कर दिया गया यहाँ पर। अब जो पहले वाली वैल्यू वो नहीं आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग अब मेरा डेटा टाइप का इसका डेटा टाइप है डबल var1 का। इसके अंदर जो मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, मैं डबल के अकॉर्डिंग मैंने 10.10 कर दी इसके अंदर वैल्यू स्टोर, और जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो यही प्रिंट होकर आ देगा। डबल की बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, नेक्स्ट मैंने डेटा टाइप ले लिया char मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ले लिया। देन उसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ वैल्यू डिसाइड करनी, तो यहाँ पर किस तरह से होगी, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू जो कि मेरे पास स्टोर होकर आ चुकी है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को आप क्या डायरेक्टली 10 दे सकते हैं? नहीं, आपको इस तरह से नहीं देना होगा। तो मैंने अपोस्ट्रोफी के अंदर 10 दे दिया, दैट्स इट। या फिर अगर एक सिंगल कैरेक्टर देने की बारी है तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। ये हो गया मेरे पास सिंगल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने एक सिंगल कैरेक्टर दिया। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है इंट, इसकी जगह मैंने दे दिया स्ट्रिंग डेटा टाइप हम दे देते हैं। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, पूरा टेक्स्ट वैल्यू आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू डाल दी 10, तो पूरी की पूरी टेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास आउटपुट आएगा। इसके अलावा एक और होता है जिसको मैं अब करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इस बार जो मैंने डेटा टाइप लिया है इंट की जगह, मैंने कौन सा डेटा टाइप ले लिया, बूल का। बूलियन डेटा टाइप जब जो लेते हैं वो आपकी वैल्यू अगर सही होती है तो ट्रू, नहीं होती फॉल्स। ट्रू तो वैल्यू अगर ट्रू करूंगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कि वैल्यू में ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करके दे देगा। ठीक, अब एक बार आता हूँ इनको रन कराता हूँ। तो देखो मैंने सबको रन कराया, रन किया, मेरे पास स्टार्टिंग में ही एक यहाँ पर एरर आ गया कि आप जिस वेरिएबल को पहले यूज कर चुके हैं उसको आप फिर से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मेरी यहाँ पर एरर आई है ना इस लाइन के अंदर, जैसे और भी एरर्स आई हुई है। अगर आप नीचे आके नोटिस करेंगे तो देखिए ये रही एरर, पहली, दूसरी, तीसरी, सबकी एरर आ गई। तो रीडिफाइन ये नहीं करने दे रहा, तो नो प्रॉब्लम, मैं इसके लिए अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो इनके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर
सबको क्लियर हो जाए कि कौन सा वेरिएबल किस डाटा टाइप के लिए है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, डबल के लिए डी लगा दिया यहाँ पर। अब ये var1 किस लिए, डबल के लिए है। इसके आगे मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि वैल्यू हमारी किस लिए प्रिंट हो रही है, डबल वैल्यू। और यहाँ पर आके फिर से इसे डिफाइन कर देंगे आप। जो अपने मैसेज और वेरिएबल को ऐड करते हैं तो आपको इसी तरह से देना होता है। नेक्स्ट आया, मैं यहाँ पर कैरेक्टर टाइप वैल्यू देता, तो मैंने cvar1 दे दिया। तो यहाँ पर आते हैं cvar1 और जो भी आप मैसेज यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कराता हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग का s दे दिया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया char वैल्यू। यहाँ पर हम आते हैं, बूलियन का मैंने b डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर दिया हमने। अब ये सारा डेटा हमारा एक लाइन के अंदर आने वाला है। ये एक लाइन में ना आए, अलग अलग लाइन में आए, तो या तो इनके एंड में यहाँ पर एंडल डिफाइन कर दो, या फिर स्टार्टिंग में आके यहाँ पर दे दो /n। ठीक है, इनकी समझ गए आप, देना क्या है, स्टार्टिंग में आके /n दे दें आप, या फिर एंड में जाकर एंडल दे दें। एंडल, जी बिल्कुल, एंडल देकर इसको रन कर दीजिए। रन करके देखिए आपके पास आउटपुट आ जाएगा, दैट इज 10। और यहाँ पर देखिए उसके बाद डबल के अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई 10.1, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई दैट इज 1, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई 10, और यहाँ पर बूलियन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई 1, क्योंकि मैंने क्या दिया था, ट्रू। ट्रू किस लिए होता है, 1 के लिए होता है। अब क्या है कि मेरे को मल्टी वेरिएबल एक साथ डिफाइन कर देनी है। जैसे कि आप देख रहे थे, इससे हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, इसमें क्या है, मल्टीपल वेरिएबल एक साथ डिफाइन करने। अब तक क्या था, एक बार में एक ही वेरिएबल डिफाइन होता था। सपोज मेरे को एक ही डेटा टाइप के यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, स्टार्टिंग से क्लियर करेंगे। कंट्रोल एन न्यू प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले क्या जरूरी होता है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आईओस्ट्रीम। उसके बाद क्या हम यहाँ पर रहते हैं, यूजिंग नेमस्पेस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका आ जाएगा मेन के अंदर आप अपनी प्रोग्रामिंग डिफाइन करनी स्टार्ट कर दीजिए। बस सिंपल सा सिंटैक्स है जो कि आपको हर प्रोग्राम के लिए चाहिए होगा, तो इतना तो मैंने देखो कर लिया यहाँ पर काम। मैं इसको सेव भी करवा देता हूँ, साथ ही साथ फाइल नेम देते हैं मल्टी वेरिएबल्स। फाइल नेम हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डेटा टाइप दिया, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किया। सपोज दैट मैं डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर A, B, C, D, E, ये 5 वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक, मैंने कर दिया। अब इन पांचों की वैल्यू को इनिशियलाइज करते क्या होनी चाहिए। सपोज दैट आपने बता दिया मुझे A इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए 10, B इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए 10, C इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए 10, D इक्वल्स टू यहाँ पर होना चाहिए 10, एंड लास्ट वन इज E इक्वल्स टू 10। इन सभी की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी। अब इसे प्रिंट भी करके देख लेते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या होगा, सी आउट, यहाँ पर आएंगे, एक एक करके सभी की वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मुझे A वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा A, B, C, D, E, इन सबकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। सबकी वैल्यू हमारे पास जब आएगी तो विदाउट एनी स्पेस वो प्रिंट होकर आ जाएगी। मैं चाहता हूँ विद इन स्पेस प्रिंट होकर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर गया, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने स्पेस दे दिया। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, और वो सबके बाद में, जैसे कि मैंने B के बाद और
सी के बाद, लास्ट में डी के बाद भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया और यहाँ पर देखिए 10 10 10 आ गया हमारे पास। चलिए, ये आने के बाद ये जो प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखाया इतना सा, देखो बाकी सब तो सेम रहेगा, तो मैं सिर्फ इतना सा प्रोग्राम अभी के लिए कमेंट करता हूँ और अपने लिए आगे कर लेता हूँ जो भी मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे नोटिस करो, अगर हमने सबकी वैल्यू एक जैसी ही रखनी है तो मैं बार बार 10 10 10 क्यों डिफाइन करूँ, इतनी बार क्यों डिफाइन करूँ जब मैंने सबकी वैल्यू 1 रखनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर a इक्वल टू कर दिया b इक्वल टू मैंने कर दिया c इक्वल टू मैंने कर दिया d इक्वल टू कर दिया e, और e की वैल्यू हमने क्या डिफाइन कर रखी है, दैट इज 10। अब रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आप नोटिस करेंगे आउटपुट आपका सेम आया है। एक दूसरा तरीका ये था ये सेम वर्क करने के लिए कि आप क्या करते, अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स पर वर्क कर रहे थे तो आप यहाँ पर इसको जब आपने पेस्ट किया था तो आपको यहाँ पर देखिए पहले आप इनिशियलाइज करेंगे फिर उसकी डिफाइनिंग करेंगे तो ऐसे सही नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, ये जो डिफाइनिंग है इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट कर दिया, इसको कहाँ डाल दें, इनिशियलाइजिंग वाली जगह पर। अब देखा जाए तो इनिशियलाइजिंग वाली जगह पर यहाँ पर क्या था, कॉमा सेपरेटर्स आते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या दे रखी है, अगर आप देखेंगे सेमीकोलन दे रखे तो सेमीकोलन को कॉमा में कन्वर्ट कर देना होगा, बस इतना काम करना है। मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पर वापस आता हूँ और इसको क्या कर देना है, कॉमा में कन्वर्ट कर देना और कुछ नहीं करना। तो ये देखिए वर्क आपका और इजी हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी वैल्यू डिफाइन कर सकते थे। अब मैं रन करके देखता हूँ, फिर से देखा मेरा आउटपुट फिर से सेम आ रहा है, अभी भी देखिए 10 10 10 आ रहा है। और अगर मेरे दोनों चीजें सेम है तो क्यों ना मैं यहाँ पे 0 1 10 100 1000 से डिफाइन कर लूं, मतलब सबकी अलग अलग वैल्यू दे दूं। अगर मेरे पास ये सारे अलग अलग है तो ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल रिफ्रेश करते हैं अब हम यहाँ पर, F11 प्रेस किया और आउटपुट चेक करिए, सबका सेम आएगा। जो कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स के ऊपर जब हमने वर्क किया तो यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास सेट होकर आ गए। ओके, यहाँ पर ये सारी जो वैल्यू है आपने जो वैल्यू डिफाइन कर दी है, अगर ये सारी वैल्यूज जो कि आपने डिफाइन की है आपने ना करके यूजर से एक्सेप्ट करवानी होती तो आप क्या करते हैं, तो यूजर एक्सेप्ट भी मुझे लगता है कि अभी कर लेना चाहिए। तो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट और यूजर एक्सेप्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो यूजर इनपुट वैल्यूज अगर हम करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल को मैं यहाँ पर सेव भी कर लेता हूँ। सेव हम कर रहे हैं C_3 यूजर इनपुट के नाम से .C++। ओके, डिटेल्स के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पर मेरे को एक डेटा लेना है, मैंने ले लिया इंट डेटा, वेरिएबल डिफाइन करना है, इंट का आई मैंने कर दिया। वैल्यू जो की है इसके अंदर अब मेरे को बतानी नहीं है, मेरे को यूजर से एक्सेप्ट करानी है। तो अगर मैं यूजर से एक्सेप्ट कराना चाहता हूँ तो उसे नहीं पता लगेगा कि करना क्या है, तो पहले आप उन्हें बताएंगे कि वो करे क्या। तो मैंने यहाँ पर लिखा cout और यूजर को बोला एक काम करें, एंटर योर एज एंटर करनी है यूजर ने। सीन जो यूज होता है यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो एंगल ब्रैकेट्स लगते हैं वो कौन से लगते हैं, ग्रेटर देन के, जिनकी हम अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, जिनकी इनपुट करवा रही है। तो यूजर जो वैल्यू डालेगा वो तो कौन से डेटा टाइप, कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर होनी चाहिए, मैं उस डेटा टाइप को पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, इंट। वैल्यू किस तरह की आएगी, इंटीजर। किसके अंदर आएगी, आई। आई क्या है मेरे पास, वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यूजर के थ्रू जो इनपुट होगा वो मेरे पास आई के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं cout। अब यूजर ने जो दिया वो यहाँ पर मेरे को प्रिंट होकर आएगा। तो बताने के लिए कि यहाँ पर यूजर की डिटेल आ रही है, मैं लिखूंगा
यूजर एज इज, और यहाँ पर आते हैं, फिर से लगाएंगे जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे उस वेरिएबल को दो सेमीकोलन देके इसे क्लोज कर दो। सेव करते हैं हम इसे कंट्रोल एस करके, कंपाइल एंड रन F11 के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटर योर एज, एज पूछ रही है हमसे, मैंने एज डाल दी यहाँ पर 81, करता हूं एंटर, तो आया योर एज इज 81। यूजर से जो मैं एज ले चुका हूं, मैं चाहता हूं यहां से यूजर से जो मेरे पास एज आती है, इसी तरह से यूजर की कुछ और डिटेल भी मेरे पास आनी चाहिए। तो मैंने यहां पर लिया स्ट्रिंग और यहां पर ले लिया f name l name, और यहां पर एक और ले लेता हूं मिड नेम। ठीक है, यूजर से यहां पर नेम ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं इन एज, फ्लोट हाइट। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने यूजर से लेनी है। यूजर से मैंने कैसे कैसे प्रिंट कराना है उसको बताना होगा। तो मैंने लिखा सी आउट और यहां पर लिखा एंटर योर फर्स्ट नेम, और यहां पर देते हैं सी इन के अंदर इसे एक्सेप्ट कराते हैं। एक्सेप्ट जिस वेरिएबल में कराना है उसका नाम क्या होना चाहिए, एफ नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम मेरा यहीं पर होना है। इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट नेम किया, मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया अपने पास। तो यूजर से हमने एक्सेप्ट करा यहाँ पर प्लीज एंटर योर मिड नेम, और यहाँ पर नेम आ जाएगा, और यहाँ पर मैं आता हूँ लास्ट नेम। तो लास्ट नेम के लिए मैंने दे दिया यहाँ पर एल नेम। नेक्स्ट अब आपने क्या कराना है, यहाँ पर एज एक्सेप्ट करानी है यूजर की। तो एज जो कि मेरे को एक्सेप्ट करानी है किस नाम से, एज नाम के वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट करानी होगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को यहाँ पर हाइट एक्सेप्ट करानी है। तो हाइट जब करानी है तो मैंने उसके साथ साथ बता भी देता हूँ यूजर ने जो हाइट एक्सेप्ट करवानी है वो कैसे करानी है, फीट डॉट इंचेस में करवानी है। ठीक है, इस चीज को आप क्या दें ब्रैकेट्स में। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या देना है, हाइट अब यहाँ पर आते हैं और मैंने क्या किया, इन सबको प्रिंट करा दिया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, और देखो मजेदार बात, इन सबको एक ही लाइन में मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। तो मैंने लिखा यूजर फुल नेम इज, और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम। यहां पर भी अब आप एक स्पेस दे दीजिए, और अगर नहीं भी देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, आगे के मैसेज के अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने स्पेस किया, लास्ट नेम के बाद क्या, यूजर फुल नेम इज, यूजर का फुल नेम प्रिंट कराएगा। यूजर हाइट इज, यहां पर हाइट प्रिंट होकर आ जाएगी, एंड यूजर एज इज, और लास्ट में मैंने क्या किया, एज को प्रिंट करवाया, और सब कुछ एक लाइन के अंदर प्रिंट होकर आ गया। अब नोटिस करिए सब कुछ एक लाइन में हो गया, तो आउटपुट भी इस तरह से आएगा। एक और बात नोटिस करिए, मैंने वहां पर यूजर की एज
पहले ली थी, हाइट बाद में ली थी। Yes. पर जब मैंने प्रिंट कराया तो मैंने क्या किया, हाइट को पहले प्रिंट करा दिया। तो ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि हम उसे सीक्वेंस वाइज दें, हम आगे पीछे ले सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे आगे पीछे करके दिखाया। रन करता हूं मैं इसे, सेव कर दिया कंट्रोल एस के थ्रू और इसे रन कर दो F11 के थ्रू। अभी आपसे क्या पूछेगा, नेम, मैंने नेम डाल दिया, मिड नेम पूछा है Yes. गोपाल, लास्ट नेम पूछ रहा है वर्मा, एज पूछ रहा है 50, हाइट पूछ रहा है 5.5, एंटर किया और यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट होकर आ गया मेरे पास। Yes. ठीक है, ये परफेक्टली हो गया। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो आज की क्लास में मैंने जितना भी वर्क कराया है वो सब Yes, sir, आपसे yes, शेयर sir. कर देता हूँ। Yes, sir, yes, sir. तो यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल सी, Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड डे। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी।